पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। स्केड्यूल मुरतब करने की मंजूरी वजीर रेलवे देंगे, जबकि ईद स्पेशल ट्रेनों में भी एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ईद स्पेशल ट्रेनों में 60% सीटों पर बुकिंग होगी, जबकि रेलवे इंतजामिया ने शेड्यूल भी इस हवाले से जारी कर दिया है। पहली ट्रेन 28 जुलाई को दिन 11:45 पर कराची से रावलपिंडी जाएगी। दूसरी ट्रेन 29 जुलाई दिन 11:45 पर कराची से रावलपिंडी रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 30 जुलाई शाम 6 बजे से कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। बताएगा ट्रेन कब से चलाई जाएंगी? रेलवे इंतजामिया की जानब से मुसाफिर को ईद उल अजहा पर सहूलियात फराहम करने की खातिर 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला है वो किया गया है। और इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन समेत जो शेड्यूल है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया है। और इस शेड्यूल के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के अंदर भी जो बुकिंग होगी वो 60% ऑक्यूपेंसी के साथ समाजी फासले के तहत है वो की जाएगी और मुसाफिर को समाजी फासले के तहत ही सवार किया जाएगा। और जो ट्रेनें हैं उनमें 4 ट्रेनें चलाने का फैसला है वो किया गया है। और पहली ट्रेन जो है वो 28 जुलाई को दिन 11:45 पर कराची से रावलपिंडी के लिए है वो रवाना होगी और दरमियान में मुख्तलिफ और मखसूस जो रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकेगी। और इसके साथ दूसरी ई स्पेशल ट्रेन है वो 29 जुलाई दिन 11:45 पर ही कराची से रावलपिंडी के लिए दूसरी ट्रेन है वो रवाना होगी। जबकि तीसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो 30 जुलाई को शाम 6 बजे कराची से लाहौर के लिए है वो आएगी और रास्ता मुल्तान के लाहौर है वो पहुंचेगी। उसके साथ चौथी ई स्पेशल ट्रेन जो है वो 30 जुलाई को शाम 4 बजे रावलपिंडी से मुल्तान के लिए है वो रवाना होगी। और इन चारों ट्रेनों के शेड्यूल के साथ साथ इनकी ऑक्यूपेंसी के वजह से जो एक मुकम्मल लाहे अमल है वो जारी कर दिया गया है। और लाहौर समेत मुल्तान, कराची और सक्खर, रावलपिंडी और जो कोयटा डिवीज़न्स हैं उनको भी ये मरासला है वो जारी किया गया है कि ये 4 ट्रेनें हैं ये स्पेशल चलाई जाएंगी और इन चारों ट्रेनों के अंदर जो समाजी तहत मुसाफिर को है वो सवार किया जाएगा और 60% की ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। बिल्कुल 60% ऑक्यूपेंसी के साथ ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। ईद उल अज़हा पर अरबों रुपए की गर्दिश में ट्रांसपोर्टर्स तबके का भी अहम किरदार है। मवेशियों को घरों तक पहुंचाने के लिए लोडर गाड़ियों का कारोबार इस वक्त उरूज पर पहुंच चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार बताएगा। जी हर साल पाकिस्तान में ईद कुर्बान पर अरबों रुपए का जो कारोबार होता है, अरबों रुपए का लेन देन होता है, जिसमें कुर्बानी से जुड़े बहुत जो कारोबार हैं उनकी जो मईशत है वो सारा कुछ सर्कल में आता है। ट्रांसपोर्टेशन है, किताबों का खर्च है, इसमें मवेशियों की कीमतें हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ईद पर ख़ास तौर पे जो मवेशी मंडी मुख्तलिफ शहरों से लाए जाते हैं, मंडी से घरों को लेके जाए जाते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा किरदार है। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर पिकअप्स मौजूद हैं, लोडर जो रिक्शे मौजूद हैं और बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि मवेशियों को लेकर भी आ रहे हैं और जो लोग खरीदार हैं उनके साथ फिर उनके घरों में भी ड्रॉप कर रहे हैं। हम एक लोडर रिक्शे वाले से पूछते हैं कि शाहपुर कांजरा से अगर हम शहर में, भाईजान शाहपुर कांजरा यहाँ मंडी से अगर हम शहर में कोई जानवर लेके जाते हैं तो अंदाज़न उसके आप कितने पैसे लेते हैं? 1500-1600 रुपये सर लेंगे। 1500-1600 रुपये बिल्कुल जायज़ हैं क्योंकि पेट्रोल भी चलता है। ये भी अगर हम यहाँ से माल लोड पे कोई मवेशी लेकर जाएं तो उसका ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1500-1600 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। यही अब जो बड़े लोग दूसरे शहरों से गाड़ियों पे जो मवेशी लेकर आ रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में इसका किराया अदा करते हैं। और इस तरह ट्रांसपोर्टेशन का जो कारोबार इन दिनों में ख़ास तौर पर जो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उरूज पर पहुँच चुका है। बहुत शुक्रिया वकार भवन। आ गई लेकिन आटे की फराहमी तलब के मुताबिक ना हो सकी। चीनी के शहर में 85 से 90 रुपए तक फरोख्त जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका, जबकि आटे की सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बाद भी किल्लत का सामना है। हुकूमत गंदम का कोटा बढ़ाए, किल्लत दूर हो जाएगी, फ्लोर मिल्स की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन बताएगा, चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा, तो मिल क्या रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब ईद करीब आ रही है वैसे ही
महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू तो हो रहा है। इसके साथ साथ अगर शहर में बात की जाए आटे और चीनी की, तो आटे का 20 किलो का थैला जो है वो अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब नहीं है, जबकि चीनी की सरकारी कीमत हुकूमत की जानिब से 70 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में जो चीनी है वो फ़रोख्त नहीं की जा रही, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो 85 से 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी वाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि शहर में आटे की भी किल्लत है, चीनी भी महंगी मिल रही है। जी हाँ जी, महंगाई बहुत हुई है, गरीब आदमी ज़रा खरीद नहीं सकता है, उनको काम नहीं है, मजदूर आम ही हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा था। और वो जो आटा है 1150 तक 20 किलो वाला पहुँच गया, लेना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले सस्ता था चलो गुजारा रहता था, वो महंगाई वो रोटी जा रही, गरीब आदमी की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई सारा। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि गरीब आदमी के लिए मसाइल जो है वो पैदा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि आटे का जो 20 किलो का थैला है वो शहर में दस्तयाब नहीं है, उसकी किल्लत बदस्तूर बरकरार है। जबकि दूसरी तरफ अगर चीनी की कीमत की बात की जाए तो सरकारी नेफनामे के मुताबिक चीनी भी फ़रोख्त नहीं की जा रही, ना सिर्फ शहर में बल्कि इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर हैं जिनकी इंतज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होता है, वहाँ पर चीनी और आटा दोनों ही दस्तयाब नहीं है। हसन अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी का मुतवसत तबके का ख्याल रखते हुए एक और कदम उठाया गया। महंगाई महंगे बिल से परेशान अहले इलाका के लिए मुफ्त ईद सूट बुटीक का एहतमाम किया गया है। फ्री बुटीक के हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताएगा। जी, मौजूदा दौर में जहां पर अद्वियात महंगी हो चुकी हैं, आटा महंगा हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है, वहां स्पेशली अगर बात की जाए मुतवसत तबके के हवाले से तो उनके लिए ईद की तैयारी करना भी बहुत मुश्किल है। और मुतवसत तबके की खुशियों में शामिल होने के लिए जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से एक अहम कदम जो है वो आज उठाया गया है। और PP 160 के अमीर अहमद सलमान बलोच की जानिब से एक बुटीक का अहतमाम किया गया है, स्पेशली मुतवसत तबके की जो इलाके की ख़वातीन हैं उनके लिए। और इस बुटीक की ख़ास बात यह है कि इस बुटीक में नए नए डिज़ाइन के कपड़े जो हैं वो ईद के लिए रखे गए हैं। और ख़ास बात जो इसमें वो ये है कि ये बुटीक जो है ये बिल्कुल फ्री है, मतलब इलाके की जो ख़वातीन हैं वो इस बुटीक से फ्री कपड़े जो हैं वो ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ अहमद सलमान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अहमद, बताइएगा ये आइडिया आपको कहाँ से आया और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। हम मुख्तलिफ आइडियाज़ पे जहाँ पे इलाके के अंदर काम करते हैं और अक्सर यही बात आती है कि आप ये आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं। ये आइडियाज़ जो हैं वो एहसास के साथ आते हैं। जब आपके अंदर एहसास होगा तो आप अपनी दुखी इंसानियत की जहाँ खिदमत करते हैं तो उनको इस अंदाज़ में आप उनके लिए काम आ सकते हैं। कि हम देखते हैं कि छोटी ईद में सिर्फ एक मसला होता है कि आपने ईद का सूट कैसे लेना है, कि महंगाई के अंदर नहीं लिया जाता। बड़ी ईद पे दो मसले होते हैं कि बच्चे जो हैं वो जहाँ पे ज़िद करते हैं कि हमने कुर्बानी का जानवर लेना है, कि मेरे मोहल्ले में कुर्बानी का जानवर आ गया और मेरे पास नहीं है। जहाँ पे हम इस हवाले से अलखिदमत के तहत जो है अपने 3000 ख़ानदानों के अंदर ईद का गोश्त देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह ख़वातीन की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ईद पे नया सूट पहने। आज हमने यहाँ पे इस मुफ्त बुटीक का जो है वो एहतमाम किया कि आपने देखा कि जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के जहाँ पे इस तरह की बुटीक सजाई जाती है और जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम उन दुकानों पे जाएं, आज हमने वैसे ही एम्बियंस दिया और लोग जो है यहाँ पर आए। हम आपके तवस्सुत से भी यही बात करना चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द इलाकों के अंदर देखें और ऐसे लोग के जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो ईद की शॉपिंग करें और उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, और इस वजह से इजाज़त नहीं देती कि महंगाई के अंदर के जहाँ पे महंगी अद्वियात हैं, महंगे बिजली के बिल हैं, महंगी स्कूल की फ़ीसेस हैं, इस हवाले से हमें उनका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद। एक खातून भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ड्रेस जो है वो पकड़ा हुआ है, हम इनसे जानेंगे। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। कुछ सेहत की बात हो जाए। 24 घंटों में कोरोना के 106 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 46,940 हो गई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है कोरोना की? जी, शहर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद में कमी देखने में आ रही है। शहर में 106 नए केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो सामने आए हैं और इसके साथ 5 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक कोरोना वायरस के जो मजमूई तौर पर लाहौर में इस वबा के दौरान केसेस सामने आए उनकी तादाद 46,940 है और 808 अमवात अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो पेशेंट लोड है वो बतदरीज कम हो रहा है।
इस वक्त जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स हैं उनमें 95 पेशेंट्स जो हैं वो दाखिल हैं। अब ये तादाद 100 से भी कम हो गई है और बेशतर फैसिलिटीज़ अब खाली पड़ी हैं। पंजाब में कोरोना से 8 अमवात हुई हैं। कुल तादाद 2113 हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी।